जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करेंगे S-400 के बारे में, क्योंकि अब ये न्यूज आ गई है कि भारत को ये डिफेंस सिस्टम इस साल के अंत तक मिल जाएगा। तो रशिया और भारत के बीच में किस प्रकार से बायलैटरल टॉक्स डिफेंस डील पर हो रही हैं और अभी हाल ही में इसी मंथ भारत रशिया के बीच में कौन कौन से डिफेंस एग्रीमेंट्स को कंडक्ट किया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे रक्षा क्षेत्र में भारत का सबसे प्रभावी और सबसे अच्छा अगर कोई पार्टनर है तो वो रशिया है। और भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत रक्षा उपकरण पर सबसे अधिक जो है अपने तरफ से निर्भर रशिया के ऊपर रहा है। इस 21st सेंचुरी में जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर, साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम के उपकरण आपके काफी प्रचुरता में फैले हुए हैं, तो भारत भी चाहता है कि वो अपने बाउंड्री लाइंस को दुश्मन से सिक्योर कर सके। इस कारण से भारत सरकार के द्वारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील रशिया से S-400 सिस्टम के लिए हुई थी और अब इस सिस्टम का नाम बदलकर भारतीय वायुसेना के द्वारा सुदर्शन कर दिया गया है। तो यहां पर कहा गया है कि 3 S-400 डिप्लॉय इन की स्ट्रेटेजिक एरियाज, और ये मेनली लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और नई दिल्ली में भी हो सकता है कि इस प्रकार के सिस्टम को आपका डिप्लॉय किया जाए। भारतीय थल सेना को जो है भारत का जो चौथा डिफेंस सिस्टम है वो 2025 के अंत तक आपका मिल जाएगा और 70,000 AK-203 की राइफल्स भी 2025 तक मिलेंगी, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो भारत तो लगातार रशिया से कह ही रहा है कि आप जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी पूरी कर दीजिए। रशिया भी यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, जहां पर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो उनको प्रोडक्शन भी अपने देश के लिए भी करना है और रशिया से जितने देशों के द्वारा डिफेंस MOUs हुए हैं उनके लिए भी करना है। लेकिन भारत कह रहा है कि देखिए आप हमें टॉप प्रायोरिटी पर लेकर चलिए, और अब रशिया ने भारत से कह दिया है कि इस साल के अंत तक भारत को S-400 का 4th स्क्वाड्रन मिल जाएगा और अगले साल अर्थात 2026 में हम 5वें स्क्वाड्रन की एक्सपेक्टेशन रशिया से कर सकते हैं। ये काफी प्रभावी कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी टोटल कॉस्ट भारत को 35,000 करोड़ रुपीस आ रही है। और आप सभी जानते हो कि ये डील वर्ष 2018 में साइन की गई थी टोटल 5 S-400 स्क्वाड्रन्स की, अर्थात एक स्क्वाड्रन की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 7,000 करोड़ रुपए के लगभग आएगी और 35,000 करोड़ रुपए की ये डील है जिसमें इस एयर डिफेंस सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको भारत रशिया से प्रोक्योर कर रहा है। इस स्क्वाड्रन में टोटल आपका हर एक स्क्वाड्रन में 16 व्हीकल्स आती हैं। सोचिए एक स्क्वाड्रन में 16 गाड़ियां आ रही हैं, तो इस प्रकार से 80 व्हीकल्स तो पूरे 5 स्क्वाड्रन्स में लगेंगी, कंप्राइजिंग लॉन्चर्स, रडार्स, कंट्रोल सेंटर्स, सपोर्ट व्हीकल्स। ये किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को जो कि हवा में लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर भी है उसको ट्रैक करने में सक्षम है। द S-400 यूजेस 4 मिसाइल्स टाइप, 4 प्रकार के इसमें मिसाइल्स लगी हैं जिनकी रेंज और वेलोसिटी डिफरेंट हैं। कैपेबल ऑफ इंगेजिंग टारगेट्स एट रेंज ऑफ अप टू 400 किलोमीटर, और अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहे वो फाइटर जेट हो, एयरक्राफ्ट हो, UAV या फिर ड्रोन हो, उसको 400 किलोमीटर में टारगेट करके ध्वस्त करने की काबिलियत और क्षमता S-400 अर्थात सुदर्शन सिस्टम रखता है और भारत के लिए काफी ये क्रूशल सिस्टम है। अमेरिका के द्वारा भी भारत को कहा गया था, काफी दबाव डाला गया था कि आप रशिया से ये डील ना करिए और आप अमेरिका का थर्ड सिस्टम या फिर अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम को परचेज कर लीजिए। लेकिन अगर आप उनकी तुलना S-400 से करोगे तो ये काफी पीछे हैं। इनकी रेंज भी लगभग 150-200 किलोमीटर की है, बल्कि आपके S-400 की रेंज 400 किलोमीटर की है और इनका रडार 600 किलोमीटर तक की चीजों को, आपका ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है। वहीं पर भारत के द्वारा अपने इंडिजिनियस एयर सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा, ठीक है, विच इज एन इंडिजिनियस सिस्टम डेवलप्ड बाय द DRDO, और इसका एम है कि हम एनिमी प्लेटफॉर्म्स को लॉन्ग रेंजेस में आपका काउंटर कर सके। तो भारत भी इस पर काफी तेजी से कार्य कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, रशिया और भारत के संबंध काफी अच्छे ही हैं। आप सभी जानते हो 2017 में 18 में जो है
भारत में एक जगह है उत्तर प्रदेश का अमेठी, वहां पर AK-203 की फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई है और पिछले साल तक उस फैक्ट्री ने टोटल 35,000 AK-203 के असॉल्ट राइफल को मैन्युफैक्चर किया है और ये माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक 70,000 AK-203 के राइफल्स आपकी मैन्युफैक्चर कर दी जाएंगे और अगले वर्ष तक एडिशनल 1 लाख यूनिट्स और भी आपकी तैयार की जाएंगी, जिससे कि हमारे आर्म फोर्सेस को इस प्रकार के सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्नाइज हथियार मिल सकें। अभी हाल ही में 2 दिन पहले अर्थात 4 फरवरी 2025 को भारत और रशिया के बीच में जो है एंटी शिप क्रूज मिसाइल से रिलेटेड आपकी डील की गई है और इन मिसाइल को हमारे इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट में आपका लगाया जाएगा, जिससे कि उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी और भी बढ़ सकेगी। द एक्विजिशन ऑफ दीज मिसाइल्स इज इंटेंडेड टू सिग्निफिकेंटली ब्लास्टर द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिया सिंधुघोष क्लास सबमरीन, जो कि रशियन किलो क्लास सबमरीन का आपका भारतीय वेरिएंट है और उसमें इस प्रकार की एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगाई जाएगी और ये कहा जा रहा है कि इसमें 3M54 क्लब एस की मिसाइल्स लगाई जाएंगी, जिनकी रेंजेस 220 से लेकर 300 किलोमीटर तक आपकी रहेंगी। तो भारतीय वायुसेना हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, सभी को रशिया हथियार प्रोवाइड करता जा रहा है और इस प्रकार भारत सशक्त समृद्ध होता जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और वॉर रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।